एनर्जी के हम सेकंड लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने कल वर्क के बारे में काफी डिफिनीशन पढ़ चुकी थी। अब आज हम सेकंड चीज पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, और वर्क होता क्या है, आज का जो डिस्कशन होगा हमारा वो सारा का सारा होगा किस पर, वर्क पे और वर्क के टाइप्स पे। क्या कितने प्रकार के टाइप हैं, ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के हमारे वर्क होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क के टाइप। तो वर्क जो होता है तीन टाइप का होता है हमारा। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क, सेकंड जो होता है वो नेगेटिव वर्क होता है, और थर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, जीरो वर्क होता है। ठीक है, तीन टाइप के वर्क होते हैं, तीनों टाइप के वर्क को हम क्या करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क के बारे में देखते हैं। पॉजिटिव वर्क होता क्या है? ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे कोई एक आदमी है, एक कार को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश करेगा, ढकेलेगा यहाँ आगे की ओर। ठीक है, तो जब इसे ये पुश करता है आगे की ओर, तो इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो गौर करो जरा। इसने क्या किया, पीछे से गाड़ी को क्या किया, पुश किया पीछे से। ये यहाँ से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, जब ये पुश करता है तो धीरे धीरे गाड़ी क्या होती है, कुछ प्लेस से आके खिसकती है। किसकी, मतलब एक प्लेस से आके दूसरे प्लेस पे आके यहाँ पे क्या करती है, ये रुक जाती है। तो गाड़ी क्या कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रही है। अब इसका मूवमेंट क्या है, ठीक, तो ये क्या किया, फोर्स अप्लाई हुआ, अ कार मूव सर्टेन डिस्टेंस, कार ने एक जगह से दूसरे जगह क्या किया, मूव किया, मतलब इसमें कार में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, वर्क कंप्लीट हुआ। क्योंकि हमने डिफिनीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क कंप्लीट नहीं होगा। वहां पे या इस कंडीशन में वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाई। अब किस डायरेक्शन पे हुआ, तो आगे की ओर क्या किया इसने, इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या हुआ है, आगे की ओर ही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो हम देखते हैं जिस जिस ओर हमारा डायरेक्शन था और उसी ओर क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, मतलब डायरेक्शन जो है फोर्स का और डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का, अगर वो सेम है या फिर दोनों एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में जाते हैं, ठीक, तो ऐसे समय में क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है बताओ, उस इसी साइड में क्या हुआ, हमारा वर्क कंप्लीट हुआ, और इसी साइड में क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो उस समय कौन सा एंगल बनता है, जो थीटा हमारा बनता है वो क्या होता है, क्योंकि 180 डिग्री है। ये देखो यहाँ पे जब अगर पैरेलल है, कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, लाइन अगर पैरेलल होती है तो वहां पे थीटा कितना बनता है, जीरो। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे अगर उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे थीटा जो होगा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नॉर्मल सा है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू जीरो, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा जो वर्क होगा वो कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, हमारा वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्क के बाद हम आते हैं निगेटिव वर्क पे। सेकंड हमारा क्या है, निगेटिव वर्क। और निगेटिव वर्क क्या होता है, जैसे देखो ये क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। ऊपर ले जाने का मतलब है कि इस रस्सी को देखोगे तो ये अपनी ओर खींचेगा, जब ये अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फोर्स नीचे की ओर अप्लाई होगा।
ठीक है, क्योंकि देखो इसने इसको खींचा नीचे की ओर, तो फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। अगर फोर्स नीचे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स था उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट था। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 और हमारा वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। बट अगर फोर्स हमारा अपोजिट हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब वहां पे हमारा एंगल कौन सा बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, जब हमारा 180 का एंगल बनता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, व्हेन द रोप इज पुल्ड डाउनवर्ड लोड इज लिफ्टेड। अगर क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो ये क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना। अगर फोर्स हमने डाउनवर्ड लगाया है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ हुआ, नीचे की ओर। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और दोनों का एंगल कितना बनेगा हमारा, 180 का बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा 180 का एंगल बनता है तो इस समय क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज इक्वल टू 180, द वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव। तो हमने अभी तक क्या सीखा, दो चीजों को हमने क्या है सीखा है, सबसे पहला पॉजिटिव वर्क और सेकंड क्या है, निगेटिव वर्क। अगर पॉजिटिव वर्क की बात करें तो क्या होता है पॉजिटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या कैसे होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल हो एक दूसरे के, तब क्या होगा, 0। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब क्या होता है, 180। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल सा, अगर हम पानी खींच रहे हो, मतलब कुएं से पानी निकाल रहे हैं इस तरह, तो 180 का होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम ऐसे खींचे, ठीक है, झुक के खींचा जाता है ना ऐसे नीचे, तो अगर ऐसे खींचा जाए तो क्या होगा, उस समय क्या होगा, हाँ, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा क्या, फोर्स जिस तरफ हमने पुश किया, ठीक है, तो पुश करते हैं और क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रस्सी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, मतलब पुल हो रहा है, और पुल कर रहे हैं तो फोर्स ऊपर हो रहा है, अब नीचे से पानी ऊपर आ रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, दोनों कैसे हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस समय हमारा जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। देखो जीरो वर्क क्या होता है, जीरो वर्क में क्या होता है, देखो इसका जो एग्जांपल हमने बताया था, ठीक है, इसका जो एग्जांपल बताया था, क्या बताया गया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों आएंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, नॉट 0, क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, निगेटिव वर्क कंप्लीट हुआ, जीरो वर्ग को हम देखते हैं अब। तो जीरो वर्ग क्या होता है, तो जीरो वर्ग में दो केस होता है। ठीक है, सबसे पहला केस हम देखते हैं कि कोई एक स्टोन है और कोई एक ह्यूमन क्या कर रहा है, इसको बहुत तेजी से पुश कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस बॉडी का मास और इस ह्यूमन के मास से क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मास ग्रेटर होने की वजह से ये इसको क्या करता है, पुश नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ना ही फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। तो हमारा वर्ड की डिफिनेशन क्या कहती है, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कैसा वर्क हो रहा है, 0। ठीक है, तो इस टाइप के वर्क में कैसा वर्क होगा, 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट तो हुआ बट इस मैन के द्वारा खूब पूरा फोर्स लगा के मैन ने मूवमेंट किया, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे
मूवमेंट होना चाहिए या जिस पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दिस मीन्स यहाँ पे वर्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं सेकंड केस, तो सेकंड केस हम देखते हैं, जब सेकंड केस की ओर आते हैं तो देखो यहाँ पे सेकंड केस क्या है हमारा, केस सेकंड, हम केस सेकंड में देखते हैं ये अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है, ये मून क्या करता है, राउंड लगाता है। ठीक है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट पे क्या करता है, ये मूव करता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वर्क कंप्लीट हो रहा है, नहीं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू मून ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, कहां पे अप्लाई कर रहा है, अर्थ की ओर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका जो फोर्स है वो अर्थ की ओर है फर्स्ट, और सेकंड चीज क्या है इसकी, जो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, डिस्टेंस, वो हर एंगल पे टेंजेंट बनाता है, मतलब थीटा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बनाता है ये, पर एंगल, जब ये भी जैसे सर्कुलर मोशन में राउंड करता है, पर एंगल जैसे ये राउंड करता है, पर एंगल ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, जब ये 90 डिग्री का बना रहा है तो इसका फोर्स यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होते 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 फिर से यहीं पे आ जाता है, आ जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट होते हुए फिर से यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फोर्स चाहे जितना लगाओ वर्क कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वर्क उनमें आ जाएगा। ठीक है, चाहे ये कितना भी राउंड लगा ले चारों तरफ से, ठीक है, दिन भर चक्कर लगाया, रात भर चक्कर लगाया, 6 दिन चक्कर लगाया, लेकिन अगर घूम के वापस आया उसी जगह पे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जहां हुआ जीरो वहां पे वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस समय वर्क हमारा कैसा होगा, जीरो वर्क। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा था, तीन सिंपल लॉजिक है। ठीक है, वर्क के 3 केस है। पहला केस क्या है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, और साथ ही साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है तो उस समय क्या होगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चाहे इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसे, और चाहे हम थीटा की वैल्यू के हिसाब से याद करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो वो पॉजिटिव वर्क में आता है, और थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो वो किस में आता है, निगेटिव में आता है। और अगर हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, दिस मीन्स क्या होगा हमारा वर्क कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये डिफिनेशन लिखी हुई है, नोट डाउन कर लेना सभी लोग। अब उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट क्या करता है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो होगा 180। ठीक है, और टेंजेंट में अगर हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं पॉजिटिव, सेकंड सिचुएशन में नेगेटिव, और थर्ड सिचुएशन में जीरो। ठीक है, 3 टाइप के वर्क हमने कंप्लीट कर लिए। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क, फर्स्ट पॉजिटिव वर्क है, सेकंड नेगेटिव वर्क है, थर्ड जीरो वर्क। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्कआउट इन जिम, अगर कोई वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, 3 फोर्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, 3 टाइप्स के वर्क हैं। अब इसमें कौन से वर्क होंगे यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा लिफ्टिंग ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट विथ पुली। अब पुली से क्या, एक फोर्स देखो, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इसको बताना है। ठीक है,
अब हम थर्ड देखते हैं, पुशिंग द वॉल। ठीक है, अब बड़ी सी दीवार को कई लोग पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर फिगर में, तो लग नहीं रहा है कि दीवार धकेली जा रही है ना। देखो ऊपर से ईंट गिर रहा है, चाहे इसका सिर फूट जाए चाहे इसका सिर, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है, बस धकेलना है। और ये तो देखो जैसे फोटो खिंचवा रही हो ना बाकी तो लग रहा है ना कि लाए हुए लोग हैं, जबरदस्ती ढकलवाए जा रहे हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, कैचिंग अ बॉल। अगर बॉल को कैच कर रहे हैं तो देखो हाथ का फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, बॉल का फोर्स नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा होगा वर्क? 1 2 3, 3 टाइप्स के वर्क हैं। 3 टाइप्स में से हमें कमेंट में बताइएगा कि पहला होगा, सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ईंट को रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ठीक, और सिंपल सा है, फोर्स डाउनवर्ड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे हर एक एंगुलर में मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा होगा वो हमें आप लोग बताइएगा। अब वर्क और एनर्जी के हम थर्ड टॉपिक की ओर चल रहे हैं। हाँ, तो थर्ड टॉपिक में हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। एनर्जी होती क्या है, एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में हम डिफिनीशन क्या करेंगे, विद एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली एनर्जी क्या होती है। अब इन पहलवान भाई को देखिए, ये क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठाए हुए हैं ना। इतना भारी ऑब्जेक्ट है, दिस मीन्स कि इसके पास जो क्या होगा, एनर्जी होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सारा का सारा फोर्स इसने कहाँ लगाया हुआ है, अपने दांतों में। ये देखो तो देखो कैपेसिटी टू डू वर्क इज मोर, तो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इसके पास कैपेसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो और इनको देखो, इनके पास उसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्या है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इनके पास कैपेसिटी ही नहीं। ठीक और इन्होंने भी सारा फोर्स कहाँ लगाया हुआ है अपने दांतों पे तो कैपेसिटी टू डू मोर वर्क इज लेस। ओके, यहाँ पे इसने, इसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा है, बट इसके पास एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। मतलब हमें किसी काम को करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी की जरूरत होती है वही क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब किसी काम को कंप्लीट करने में जो एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, या जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है, वही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, मतलब क्षमता। ठीक है, और अगर साधारण भाषा में इसको हम कह सकते हैं तो काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, मतलब कार्य करने की ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं। ठीक, तो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं। हीट एनर्जी होता है, ठीक है, विंड एनर्जी होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा साउंड एनर्जी है, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, और लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है। अब इन सब एनर्जियों में जो भी हमने देखा, ठीक है, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी,
न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी क्या होती है, ना कभी डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है बस। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, खत्म बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हम इसको देखते हैं डीपली। लेट अस फोकस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी पे फोकस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, जैसे देखो हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, साइकिल चला के जा रहे हो, साइकिल चला के जा रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, या घर पे कोई वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो ना, काम कर रहे हो। तो जिस काम में क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी में आ जाता है। इसमें आ जाता है वो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। अगर इसकी हिंदी देखें तो इसकी हिंदी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दो टाइप की है, देखो, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड करते हैं, मतलब दोनों एनर्जी को एक साथ किसी वर्क में लगाते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स, फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। देन लेट अस डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्टली वी डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। एनर्जी होती क्या है, ठीक है, तो कोई एक एनर्जी जो क्या होती है, कैन हैव एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखा हुआ है, स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब फिक्स प्लेस पे, जैसे हमारा मून, अर्थ, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे मूव करता है, ठीक है, मूव तो करता है बट वो क्या है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ऑर्बिट जो उसकी वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कि जहां पे उसकी पोजीशन हो वो पोजीशन कैसी हो, फिक्स हो, ठीक है। तो फिक्स पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसको हम हिंदी में कहना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज का मतलब होता है एक जगह स्थिर होना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एरो है, ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये पोजीशन है हमारी, एक फिक्स पोजीशन है और यहीं पे तीर जाके लगना चाहिए। अगर हम देखते हैं व्हेन स्ट्रिंग ऑफ बॉ इज स्ट्रेच्ड इट इज स्पेसिफिक स्टेट। अब यहाँ पे बाउ को देखोगे तो क्या है, ये एक स्पेसिफिक स्टेट में है, फिक्स पोजीशन पे। अब इसको हम यहाँ से लगा के नहीं कहीं पे फेंक सकते, या यहाँ से नहीं, इसकी एक फिक्स पोजीशन होती है सेंटर पे, ठीक है, और वहीं से क्या किया जाता है, इसको हिट किया जाता है इस पर, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वर्क डन ऑन द बॉ इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको हम खींचते हैं, ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है। और जब यहाँ से इसको हमने छोड़ा, यहाँ गई, मीन्स क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एनर्जी लगी वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में लाने के लिए इसको हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया। तो ये हमारा, हमने क्या किया, इसको पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे स्टोर किया है, ठीक। तो द पोटेंशियल इज देन यूज्ड बाय द बॉ द थ्रो ऑफ द एरो। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इस एरो को आगे की ओर पुश करने का काम करेगी, ठीक है। ये अब सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखो अ मैन क्लाइंबिंग स्टेयरकेस चेंज हिज पोजीशन। ये अपने पोजीशन को चेंज करके क्या कर रहा है, स्टेयरकेस पे चढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये देखो ऊपर की ओर गया, कुछ हाइट पे गया, मतलब नीचे था फर्स्ट, उसके बाद धीरे 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 चढ़ते 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 आखिरी पहुंच गया। और इसने क्या की, कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया और साथ ही साथ कुछ हाइट को भी ट्रेवल किया। ठीक है, तो द वर्क डन बाय द मैन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल। इसका जो वर्क कंप्लीट हुआ वो कैसे हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब इसने पोटेंशियल एनर्जी पहले स्टोर करके रखी थी, तभी ये यहां से वहां तक पहुंच पाया। ठीक, फिर इसने यहां से क्या किया, जंप लगा लिया। ठीक है, दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द मैन इज यूज्ड टू फॉल डाउन। और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसको लगी क्या करने के लिए, ऊपर से नीचे की ओर जंप लगाने के लिए। ठीक है, तो द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी एनर्जी को पहले हम स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद जो हमें स्पेसिफिक स्टेट या अपने स्पेसिफिक पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसको अपने स्पेसिफिक पोजीशन तक लाना हो। सेकंड हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसने यहाँ से फुटबॉल को फेंका ऊपर की, ठीक है, तो इसने कुछ हाइट पे इसको क्या किया, फेंक दिया। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इसने इसके द्वारा जो किया गया काम था वर्क डन, वो क्या था, हमारा जो वर्क था, इसने फोर्स लगाया कहाँ पे, अपवर्ड की ओर। ठीक है, अब फोर्स के साथ साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ठीक, मतलब फोर्स प्लस इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना वर्क कंप्लीट हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। मींस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने पढ़ लिया। तो वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, फोर्स हो गया हमारा मास और एक्सेलरेशन हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम ए इंटू, अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, हाइट पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। ठीक, तो क्या हुआ, हाइट पे हुआ, तो हमारा फोर्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, एम ए इंटू एच। ठीक है, मास एक्सेलरेशन इंटू हाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक ही जगह जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें सॉल्व करना होगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें लगानी पड़ी है किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकने के लिए या ऊपर से नीचे फेंकने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, हम P इज इक्वल टू mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द बॉडी इज मूव। पहला केस देखो, इसमें क्या होता है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में हमने क्या किया, कुछ हाइट को क्या किया, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही होगा ए से बी तक ले जाने में। तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये क्या हुआ, हमारा वर्क डन कंप्लीट हुआ। तो वर्क डन कहाँ कंप्लीट हुआ, हाइट पे जाके। तो वर्क डन इज मूविंग द बॉडी अलोंग द पाथ ए बी टू राइज टू द हाइट एच, मतलब एच हाइट पे हमने इसको राइज किया, तब जाके हमारा क्या हुआ, केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मतलब वर्क डन हमारा कंप्लीट हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो F की जगह पे हमारा हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट हमारा h है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमारा वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें केस सेकंड की ओर देखते हैं हम। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसको क्या किया गया, बी तक ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद बी से फिर सी तक ले जाया गया, सी से फिर डी तक ले जाया गया, फिर डी से क्या किया गया,
अगेन बी की ओर आया गया ई, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इज मूविंग ऑन द बॉडी अलोंग द पाथ ऑफ ए ई टू राइज इट टू अ हाइट एच, मतलब ए से लेके ई तक का हमारा होगा। हम भले ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, एफ गए, जी गए, जहां भी गए, ठीक है। तो ए से लेके अगर हम जी तक गए तो हमारा जी मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगी, ठीक है, वही क्या होगी हमारा वर्क डन होगी, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एच, सेम कंडीशन एम जे इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे देखो नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल से फाइनल हो रहा है, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था। तो mgh यहाँ पे भी हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब दो केस होते हैं, अगर हम डायरेक्ट क्या करें, ऊपर चले जाए, ऊपर का मतलब भगवान के पास नहीं जाना है, नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना है, ठीक है, तब भी, या फिर क्या करें हम स्टेयर के थ्रू जाए, ठीक है। तो हमारा इनिशियल और फाइनल जो होगा वही उसी का टोटल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। मींस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये जो पाथ है इस पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आया है। 11th में और डीपली पढ़ोगे इसको, ये 9 का है इसलिए इसमें ज्यादा डीपली नहीं है। अगर 11th में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, सारा रिलेशन है इसका इनिशियल से फाइनल के बीच में, पाथ का क्या रिलेशन है, पाथ का रिलेशन है या नहीं है, सब कुछ इसमें बताया गया है। लेकिन इतना जानते रहो कि अगर हम क्या करते हैं सेकंड केस में स्टेयर पे चढ़े या कहीं भी चढ़े, ठीक है, जब हम किसी भी पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी होगी वो इनिशियल से फाइनल के बीच ही होगी, ठीक है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि हम किस पाथ से गए हैं, केवल वो हमारे फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है बस, ठीक है। दिस मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा पोटेंशियल